तो एक बार फिर से चर्चा को रफ्तार देते हैं। डॉक्टर अनूप जी आपके पास आ रहे हैं। जो बातें आपने कही कि डॉक्टर्स के प्रति जो एक नकारात्मक सोच बन जाती है, उससे लोगों की बचने की ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश जी हैं, उन्होंने बताया किस तरीके स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, लोगों की सेहत की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी इन पूरी ईमानदार कोशिशों के बीच तमाम ऐसी बातें सामने आ रही हैं जहां पर कुछ मुनाफा कमाने की सोच वाले लोग इस पूरे पेशे को गंदा और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे निपटने के लिए क्या हो, आईएमए क्या कर सकता है, आपके जो एसोसिएशंस हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे इन पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि कुछ लोगों का लालच सब पर भारी पड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, दो बातें समझने की हैं। कुछ अस्पताल, कुछ डॉक्टर्स क्वैक्स द्वारा चलाए जा रहे हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर जो कि डॉक्टर नहीं है। उस पर आईएमए या जो हमारी उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, हम कभी भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा, जो मिड लेवल के हॉस्पिटल हैं जो ज़्यादातर डॉक्टर्स द्वारा चलाए जाते हैं, मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि वो खबरें जिसको आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दाम है, जो पिछले टीवी में आए, वो सब बड़े और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के बारे में आए। आपको समझना होगा कि छोटे अस्पताल, मिड लेवल अस्पताल और कॉरपोरेट अस्पताल, तीनों के दाम, तीनों के अंदर मिलने वाली सुविधा डिफरेंट होती है। सरकार की तरफ से भी नियम है, और कोई भी एसोसिएशन, चाहे हमारी आईएमए हो या इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हो या यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हो, किसी भी तरह की ऐसी घटना को कभी सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो सरकारी अस्पतालों को दाम हो या एक मिड लेवल 25 से 30 बेड के अस्पताल के यहाँ पर जो चार्जेस हैं और जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, उनको एक कैटेगरी में लाया जा सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सुविधा होगी उसी हिसाब से चार्जेस होंगे, और ये हमें समझना होगा कि हमें ठीक है, सुविधाओं की बात तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारियों का क्या? डॉक्टर राकेश वर्मा जी, सर ये दो घटनाएं बहुत दुखद आई, हालांकि घटनाएं ऐसी बहुत सारी आती। कोरोना काल में नोएडा में दो घटनाएं सामने आई। एक छोटा सा बच्चा बीमार हुआ, 4 से 5 अस्पताल में उसके पिता और चाचा लेकर भटकते रहे, किसी ने भर्ती नहीं किया, उसकी मौत हो गई। एक महिला जो गर्भवती थी, लेबर पेन से तड़प रही थी। सर नोएडा की अगर बात करें, बहुत बड़ा नहीं है, गौतम बुद्ध नगर बड़ा है। 13 घंटे तक एम्बुलेंस सफर करती रही सर, 8 अस्पतालों में उसे ले जाया गया। वो बड़े बड़े अस्पताल भी थे जिनकी बात की जाती है कि कॉरपोरेट होते हैं, किसी ने भर्ती नहीं किया, उनकी मौत हो गई। डॉक्टर राकेश जी, क्या इनसे निपटने का कुछ आप लोगों ने सोच रखा है, क्योंकि ये तो आपराधिक चीजें हैं। अनूप जी आएंगे आपके पास भी। ठीक है, डॉक्टर राकेश जी के पास जाएंगे, उनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर अनूप जी, आप ही इस सवाल का जवाब दें कि ऐसे अस्पतालों से कैसे निपटा जाए। ये तो अपराध है, ठीक है आपकी फीस बड़ी है, पर मरीज को भर्ती तो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या, जैसा कि हम सबको पता है कि इस कोरोना काल में ये पूरा कोरोना नया था, और पूरे उत्तर प्रदेश भर में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में डॉक्टर्स के लिए रोज गाइडलाइंस बदलती रहीं। मैं किसी भी ऐसी घटना को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जहां पर भी मरीज के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जहां पर भी सीरियस मरीज को भर्ती करने में आनाकानी हो रही है, ऐसे अस्पताल, ऐसे डॉक्टर्स पर जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे कार्य का, इस पूरे लॉकडाउन के समय में डॉक्टर्स भी डिफरेंट स्थिति में रहे, रोज नियम कानून बदलते रहे। ये समझना मुश्किल रहा कि किस मरीज को हम भर्ती कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर विपुल खंडवाल जी, आज जिस दौर में देश हमारा जी रहा है, बिल्कुल युद्ध वाले हालात हैं, युद्ध में भी तमाम रणनीतियां बदलती हैं। उसमें ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि कोई सैनिक कह देगा कि आपकी रणनीति रोज बदल रही है और हम लड़ेंगे ही नहीं। जो 39 डॉक्टर शहीद हुए, वो भी तो उन बदलती रणनीतियों में जी रहे थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन जिन्होंने नहीं निभाया, क्या उन्हें छोड़ना चाहिए? विपुल जी। नहीं अवधेश जी, मैं आपसे वही बात है कि आज डॉक्टर्स डे के दिन मैं नहीं सर, हर पहलू पर हम बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो, क्योंकि वो कुछ लोग हैं जो आपका नाम खराब करते हैं, आप जैसे ईमानदार लोगों का नाम खराब करते हैं। मैं अवधेश जी,
अगर 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 मैं आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि अगर मैं बिल्कुल किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा कि अगर कोई गलतियां हुई हैं तो चूंकि डॉक्टर हो सकती हैं, ऐसा नहीं गलतियां नहीं, लेकिन हम आज का मकसद अवधेश जी के साथ और एबीपी गंगा के साथ ये है कि वो लोग भी सुने। जैसे हम फ्रंट में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, वैसे हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स हैं वो इससे जूझ और लड़ रहे हैं। मैं उत्तराखंड का आपको एग्जांपल दूं, मुझे कल जो अभी तक था हमारे उत्तराखंड पे ये था कि कोई भी आपके पास अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा और वो कोरोना पॉजिटिव आता है तो हमारे पास कोई और बिल्कुल ऑप्शन सर, नहीं था, यही बस चिंता यही है। ऑप्शन था और कि उसे जितने हमें भी सरकारी आप सिस्टम डॉक्टर्स पे फ्रंट पर लड़ रहे हैं उन सभी लेकिन- को हमारी तरफ से लेकिन सलाम, जैसे- एबीपी जैसे- गंगा की जैसे तरफ से आपने- सलाम, जै- पूरे देश की तरफ से सलाम। लेकिन जो चंद लोग गड़बड़ करते हैं उनसे भी निपटने की बहुत जरूरत है। आप सभी को एक बार फिर से नेशनल डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। तो ये पूरी तस्वीर है, बहुत सारे डॉक्टर्स ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपका अपना 24 घंटे का हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा DTH और डिश टीवी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।